आज हमारा टॉपिक है फैक्टर मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। इसमें हमारा आज जो हमारा चल रहा है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। क्या चल रहा है? अभाज्य गुणनखंड। नाम से ही क्लियर है अभाज्य। किससे क्लियर है? नाम से, है ना? नाम से क्लियर है अभाज्य। किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो, अभाज्य संख्या हो, भाई संख्या समझते ना, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य संख्या हो तो वही अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है? किसी संख्या के गुणनखंड यदि क्या हो, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, तो वही अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर? समझ में आया? जैसे देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 18 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, और ये 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। अब देखो 2 3 जा 6, 3 जा 6, 3 जा 18। क्लियर हो गया? अब यहाँ ध्यान रखने वाली एक बात और है, ध्यान रखने वाली एक बात और है। क्या है वो? यदि एक संख्या n मीन्स कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, और उस संख्या पावर में हो, किसमें हो? पावर में हो, घात में हो। यहाँ पे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, और इस संख्या के देखो कोई भी संख्या है और उस संख्या के हमें गुणनखंड निकालने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणनखंड निकालने को कहा जाता है। हमने उस संख्या के गुणनखंड निकाले, उस संख्या के गुणनखंड निकाले, और उस संख्या के गुणनखंड बहुत सारे, एक संख्या बहुत बार आई। जैसे यहाँ पर देखो 27, सॉरी कितने, 2700, 2700, 2700, 2700। अब इसके हमने क्या किया? फैक्टर किए, इसके गुणनखंड किए, है ना? और ये 2 कितनी बार आया? 2 टाइम। कितनी बार आया? 2 टाइम। तो हमने इसको 2 टाइम में लिख के से 2 की पावर क्या कर दी? 2 कर दी। क्लियर हो गया? ये 2 कैसे हमारे पास? 2 टाइम आया। कितने बार आया? 2 टाइम। ऐसा है 2 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा ही आया। तो हमने इस 2 को ऐसा ना करके सीधा हमने क्या कर दिया? 2 की पावर 2। समझ बात को? 3 को हमने ऐसा ना लिख के क्या लिखा? 3 की पावर 3, और 5 को ऐसा ना लिख के हमने क्या लिखा? 5 की पावर 2। ठीक है? तो ऐसे में हमने इसके क्या कर दे? गुणनखंड कर दिए। क्लियर है? कोई भी संख्या है उसके इस तरह से हमारे पास गुणनखंड आते हैं। अब वो पूछता है कि इस संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने? इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने? तो इसके अभाज्य, कुल अभाज्य मतलब टोटल कितनी अभाज्य है इसमें, टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने? अब यहाँ पे क्या तुमने कितने आए थे टोटल बोले? तो देखो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, क्या करना है? ए बी सी, ये क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या यदि होती है, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या होती है, पावर उसका कुछ भी हो। ठीक है? अभाज्य संख्या, तो इसके कुल गुणनखंड करने के लिए हम क्या करना, हमने क्या करना है? एक्स समझ रहे? एक्स क्या है? पावर, प्लस वाई प्लस जेड, है ना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए, तो एक्स कितना है? कितना है इसकी पावर? 2। इसकी पावर कितनी है? 3। वाई की पावर कितनी है? वाई, ये वाई है ना भैया, यहाँ पे बी की पावर वाई, वाई की जगह क्या है? 3, और जेड की जगह क्या है? 2। तो कुल इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे बताओ भाई? कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 7। अभी हमने किए थे, ये 2 बार था, 2, ये 3 बार कितना हो गया? 2 3 5, और 2 टाइम में 7। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 7। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसको हमने फैक्टर किए, और एक संख्या कई बार है तो उसको हम क्या करते हैं? पावर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? किसमें लिखते हैं? पावर में लिखते हैं। अब बोलते हैं कि इसकी कुल अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो क्या करना हमें? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, फिर वही संख्या, कोई भी संख्या, ये संख्या है, ये संख्या है ना? और अभी कहता है कि इसके कुल गुणनखंड, यहाँ पे थे कुल अभाज्य गुणनखंड, और ये पूछता है कि कुल
गुणनखंड। अब क्या बोलता है कि कुल गुणनखंड इसके कितने हैं। तो कुल गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। तो x हमारा क्या है 2 प्लस 1, सीधे करेंगे कितना होगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई कितना है 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जेड, जेड कितना है 3, ऐसे है ना 3। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बात नहीं, तो कितना होगा 3 4 जा 12 एंड 12 3 जा 36 इसके कुल गुणनखंड होंगे, इसके 36 कुल गुणनखंड होंगे, 36 संख्याएं होगी कुल मिला के 36 संख्याएं होगी जिसका इसमें पूरा भाग जाता है। गुणनखंड का मतलब क्या है, उसका वो संख्या में पूरा भाग जाना, समझ गए। तो 36 संख्याएं वो होगी जिसका 2700 में पूरा भाग जाए। कितनी संख्या है वो 36। तो कुल गुणनखंड करने के लिए हमें इस तरह से ध्यान रखना है। और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें क्या करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और कुल गुणनखंड पूछता है, टोटल फैक्टर पूछता है तो क्या करना है एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। तो सॉल्व करें तो 36 संख्या वो होगी, कौन कौन होगी 36। अब यहाँ पे हमने फैक्टर क्या है तो देखो इसमें जो है 10 का भी जा रहा नहीं जा रहा, 100 का भी जा रहा, इस तरह से जो है 50 का जाएगा 50 का भी देखेंगे। तो ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 36। कोई डाउट है तक, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं ना किसी को। इसको यहाँ लिंक करेंगे, इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये है और इसका एग्जांपल ये है, समझ गए बात को, ठीक है। हाँ अब हम बात करें गुणज की, किसकी बात करें गुणज की, मल्टीपल्स क्या है मल्टीपल गुणज। अब पूछता है कि किसी संख्या का गुणज बताइए, तो सीधी भाषा में तुम्हें समझाऊं गुणज, सीधी